यार जो ईरान इसराइल के रास्ते की आखिरी दीवार है मिडिल ईस्ट में, और जिसने ये दीवार गिरी इसराइल और अमेरिका के लिए पूरा रीजन एक ओपन प्लेग्राउंड बन जाएगा। कौन सा प्लेग्राउंड भाई, वो तो पहले ही कब्जा कर चुके हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लो, इराक, सीरिया, लिबिया, लेबनान, यमन, इन सबको तो खंडर बना दिया उन्होंने। हाँ, और जो मुल्क बचे उन्हें खरीद लिया गया, जैसा कि सऊदीया, यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन। ये तो इसराइल और यूएसए की मिलिट्री बेसिस हैं, आज़ाद मुल्क थोड़ी हैं। और हमारी आज़ादी का हाल देखो, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर जो लोग यूएस एम्बेसी के बाहर एहतजाज करने गए, उनमें से न जाने कितने लोगों को जान से मार दिया, सिर्फ अमेरिकन को खुश रखने के लिए। ये है हमारी डिप्लोमेसी। पता नहीं इस जंग में आगे क्या होगा। जंग ही तो है मेरे भाई जो इसराइल चाहता है, मुसलसल जंग। और इस मैट्रिक्स का कंट्रोल रूम भी उसके पास है, सिलिकॉन वैली से लेकर पेंटागन तक। एग्जैक्टली। और लोग अभी तक इस इल्यूजन में है कि अगला निशाना कौन होगा, जबकि नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली कहा था कि इस रीजन में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा दो मुल्क हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि इसराइल किसी भी हाल में इस्लामिक रिजीम का न्यूक्लियर पावर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ग्लोबल मोनोपोली के सामने एक मुसलमान मुल्क का एटम बम उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर है। तो कहानी मिडिल ईस्ट पर खत्म नहीं होगी। उनका अगला टारगेट पाकिस्तान और उसके बाद तुर्की है, और उनकी सीधी नजर हमारे एटम बम पर है। और उनको रोकेगा कौन? हमारी हुकूमत, जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के बाहर अपने ही लोगों का खून बहा दिया IMF की कुछ किस्तों और चंद डॉलर्स के पीछे। इनकी डिप्लोमेसी तो देख ली आपने। और हमारे सो कॉल्ड उलमा जो कुछ करने की बजाय चुपचाप बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारा मीडिया, इसको तो TRP और रेटिंग के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। और सबसे बड़ा मजाक तो ये अवाम है, हम और तुम, जो समझते हैं कि सोशल मीडिया पर 15 सेकंड की स्टोरी लगाकर या कोल्ड ड्रिंक्स का बाइकआउट करके हमने उम्मत का हक अदा कर दिया। यार हुक्मरान कुछ कर नहीं सकते, उलमा कुछ करना नहीं चाह रहे, मीडिया तो अंधा है और अवाम गफलत की नींद सो रही है। कैसे लड़ेंगे हम इसराइल के साथ? भाई स्टैंड तो लेना पड़ेगा, हमें लड़ना भी पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा, वरना हमारा हाल भी मिडिल ईस्ट जैसा हो जाएगा।